5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। स्टूडेंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का स्टूडेंट मीनिंग ये होता है कि जब हम किसी वायर से स्टूडेंट करंट पास करते हैं, इसको 2 मिनट के लिए स्टूडेंट हम एक वायर मान लेते हैं। जब एक वायर से हम स्टूडेंट करंट पास करते हैं तो वो जो वायर है वो स्टूडेंट गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, हीट अप हो जाती है स्टूडेंट वायर। इसी इफेक्ट को स्टूडेंट हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। स्टूडेंट, जो स्टूडेंट आपकी हीट प्रोड्यूस होती है वो इसके रेजिस्टेंस के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करती है। स्टूडेंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की काफी डेली लाइफ में एप्लीकेशन है। स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आप सुबह कपड़े प्रेस करते हो, आयरनिंग करते हो, तो उस प्रेस के अंदर भी स्टूडेंट जो एलिमेंट होता है वो बेसिकली निकल और क्रोमियम की एक अलॉय स्पेशल होती है जिसको कि हम नाइक्रोम कहते हैं, उसी का वो हीटिंग एलिमेंट बना होता है। तो जब हम करंट पास करते हैं, उस प्रेस से पास करते हैं, वो जो हीटिंग एलिमेंट है वो काफी ज्यादा स्टूडेंट हीट प्रोड्यूस करता है। यही रीजन होता है स्टूडेंट यू आर एबल टू आयरन योर क्लोथ्स। सिमिलरली स्टूडेंट, जो वॉशरूम में हमारे गीजर होता है, जो विंटर में हम यूज करते हैं पानी गर्म करने के लिए, उसमें भी स्टूडेंट बेसिकली हीटिंग एलिमेंट ही होता है। उसमें करंट पास होता है और हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जिससे कि स्टूडेंट हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है, पानी आपका हीट अप हो जाता है। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट के लिए हीटिंग इफेक्ट आकर होता ही क्यों है और कौन कौन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टूडेंट एक्सप्रेशन है रिगार्डिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मान लेते हैं स्टूडेंट ये हमारी एक कॉपर वायर है। कॉपर के स्टूडेंट इसमें इनफाइनाइट बहुत सारे एटम्स है। स्टूडेंट, जब आप इस वायर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट एक एंड से दूसरे एंड की तरफ चलना शुरू कर देते हैं विद ए वेरी हाई वेलोसिटी। स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी होती है स्टूडेंट। तो वो जो इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट जब बहुत फास्ट मूव करते हैं रास्ते में स्टूडेंट दे कोलाइड विद एटम्स ऑफ मैटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कॉपर के एटम्स है तो उस कॉपर के एटम से स्टूडेंट टकराते टकराते आगे जाते हैं। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बेसिकली हीट एनर्जी में स्टूडेंट कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज व्हाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज देयर। यही स्टूडेंट इस डायग्राम में मैंने समझाने की कोशिश की है। ये मेरे पास एक वायर है, जब इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये जो डॉट है ये बेसिकली स्टूडेंट हमारे वायर के एटम्स है। फॉर एग्जांपल कॉपर के एटम, ये इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट बहुत फास्ट मूव करने की कोशिश करता है तो रास्ते में स्टूडेंट इट कोलाइड्स विद मल्टीपल कोलिजन्स होती है। स्टूडेंट, इट कोलाइड्स विद नंबर ऑफ कॉपर एटम्स। कहने का मतलब और कोलिजन में स्टूडेंट इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। स्टूडेंट, इसीलिए आपकी जो वायर है वो हीट अप हो जाती है। यही स्टूडेंट रीजन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। दिस इज द रीजन बिहाइंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखते हैं स्टूडेंट, यहां मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ, ये है मेरे पास एक वायर है, उस वायर का स्टूडेंट रेजिस्टेंस है R। जब स्टूडेंट हम इस वायर से करंट पास करेंगे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है, ये वायर आपकी हीट अप हो जाएगी, गर्म होगी, बहुत सारी आपकी हीट यहां से निकलने वाली है। स्टूडेंट, अब वो जो हीट प्रोड्यूस होती है H स्टूडेंट, वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? एक तो स्टूडेंट रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। जितना आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वायर का, उतनी ही ज्यादा वायर आपकी गर्म होगी, स्टूडेंट हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। सिमिलरली जितना करंट आप ज्यादा पास करोगे ग्रेटर विल बी द करंट, ग्रेटर विल बी द हीट प्रोड्यूस। सिमिलरली तीसरा फैक्टर है स्टूडेंट टाइम। जितने टाइम के लिए आप करंट, अगर आपका टाइम ज्यादा है, ज्यादा टाइम के लिए करंट पास करोगे तो स्टूडेंट ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो कहने का मतलब 3 फैक्टर के ऊपर हीट डिपेंड करती है, आई के ऊपर, करंट के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर और टाइम के ऊपर। इसी स्टूडेंट डिपेंडेंस को तो हम जूल द लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। जूल द लॉ ऑफ हीटिंग कहने का मतलब आपकी जो हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज गिवन बाय अकॉर्डिंग टू जूल लॉ ऑफ हीटिंग I स्क्वायर RT।
तीन फैक्टर के ऊपर हीट डिपेंड करती है स्टूडेंट, करंट के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर और टाइम के ऊपर। दिस इज कॉल्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये स्टूडेंट हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है हीट का, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये स्टूडेंट एक्सप्रेशन हम तब यूज करते हैं हीट फाइंड आउट करने के लिए। थोड़ा रिकॉल करवा दो स्टूडेंट, हीट का जो एसआई यूनिट होता है दैट इज जूल। तो जो आपकी यहाँ पे हीट प्रोड्यूस आएगी दैट विल बी इन जूल। तो स्टूडेंट ये तीन फैक्टर हैं, ये एक्सप्रेशन हमें तब यूज करना है जब हमें स्टूडेंट करंट की वैल्यू गिवन हो, आई गिवन हो, देन वी विल यूज दिस एक्सप्रेशन। तीन एक्सप्रेशन होते हैं स्टूडेंट। अगर हमें वोल्टेज गिवन है, हमारे पास एक्सप्रेशन होता है V इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यहाँ से I की वैल्यू निकाले तो स्टूडेंट आएगी V ओवर R। तो I की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पुट कर देंगे V ओवर R, उसका आएगा साथ में स्क्वायर, साथ में आएगा RT। तो ये एक्सप्रेशन स्टूडेंट हमारे पास बन रहा है। तो यहाँ स्टूडेंट V का पहले स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद होगा R का स्क्वायर, उसके बाद होगा R मल्टीप्लाई T। तो कुछ ये सिचुएशन बन रही है, एक आपकी R कैंसिल होने वाली है। तो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन स्टूडेंट आएगा, दूसरा एक्सप्रेशन आ रहा है H इज इक्वल टू V स्क्वायर R T। स्टूडेंट दिस इज अवर सेकंड एक्सप्रेशन फॉर हीट प्रोड्यूस्ड। फर्स्ट एक्सप्रेशन है I स्क्वायर R T, जब करंट गिवन है तो ये एक्सप्रेशन यूज करना है, जब वोल्टेज गिवन है तो वी विल यूज दिस एक्सप्रेशन V स्क्वायर ओवर R मल्टीप्लाई T है स्टूडेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन, थर्ड देखते हैं। ये स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास इस एक्सप्रेशन को ब्रेक करके लिखते हैं। I यहां ले लेते हैं, उसके बाद IR ले लेते हैं, साथ में आएगा T। इस I को स्टूडेंट मैंने स्प्लिट कर दिया है, वन I उसके बाद सेकेंड I। तो यहाँ स्टूडेंट I है, IR की जगह हम लिखेंगे V, बिकॉज IR इज इक्वल टू V एज पर ओम्स लॉ। तो T हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन हीट का आ रहा है स्टूडेंट, H इज इक्वल टू VIT। ये एक्सप्रेशन स्टूडेंट हम तब यूज करते हैं जब हमें वोल्टेज और करंट दोनों ही गिवन हो, VIT। आप स्टूडेंट लास्ट में हम एक और चीज डिस्कस करना चाहेंगे, पावर के एक्सप्रेशन डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास तीन एक्सप्रेशन हो गए स्टूडेंट, H इज इक्वल टू वाई स्क्वायर RT, सेकेंड है V स्क्वायर ओवर R मल्टीप्लाई T, और थर्ड एक्सप्रेशन है H इज इक्वल टू VIT। यहाँ यही स्टूडेंट मैं कंपाइल करके लिखने लगा हूं। फर्स्ट है हमारा H इज इक्वल टू वाई स्क्वायर RT, सेकेंड एक्सप्रेशन है V स्क्वायर ओवर RT, थर्ड एक्सप्रेशन है स्टूडेंट H इज इक्वल टू VIT। अब स्टूडेंट पावर के एक्सप्रेशन डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस द एक्सप्रेशन ऑफ पावर। पावर स्टूडेंट बेसिकली होती है हीट ओवर टाइम या एनर्जी ओवर टाइम। हीट स्टूडेंट इज बेसिकली a form of energy स्टूडेंट, दिस इज बेसिकली एन एनर्जी स्टूडेंट, हीट इज a form of energy। तो पावर स्टूडेंट होती है एनर्जी ओवर टाइम। तो तीनों एक्सप्रेशन में से स्टूडेंट T से डिवाइड करेंगे, जब T से डिवाइड करेंगे यहां से T एलिमिनेट हो जाएगी स्टूडेंट। फर्स्ट एक्सप्रेशन आएगा पावर का I स्क्वायर R। पावर स्टूडेंट बेसिकली होती ही क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम होती है। यहां से भी T एलिमिनेट हो जाएगा, तो पावर का एक्सप्रेशन आएगा V स्क्वायर ओवर R। और स्टूडेंट थर्ड एक्सप्रेशन आएगा, यहां से भी T एलिमिनेट हो जाएगी, तो पावर का एक्सप्रेशन आएगा VI स्टूडेंट। ये हमारे पास 6 एक्सप्रेशंस है स्टूडेंट रिलेटेड टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ये हीट के एक्सप्रेशन है और ये स्टूडेंट हमारे है पावर के एक्सप्रेशन। इन 6 एक्सप्रेशन से स्टूडेंट जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये सबसे ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली जब हमने किसी बल्ब का स्टूडेंट, ये हमें मान लो एक बल्ब गिवन है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो जनरली हम यही फार्मूला यूज करते हैं। तो ये R स्टूडेंट हमारा इधर आ जाएगा, P नीचे चला जाएगा, तो R विल बी इक्वल टू V स्क्वायर ओवर P। ऐसे हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं किसी बल्ब का। फॉर एग्जांपल अगर किसी बल्ब की स्पेसिफिकेशन है स्टूडेंट, उसके ऊपर लिखा हुआ है 220 वोल्ट और पावर है उसकी 100 वाट का है, तो वी कैन फाइंड आउट इट्स रेजिस्टेंस जस्ट 220 का स्क्वायर ओवर 100। तो सॉल्व करके स्टूडेंट जो भी हमारे पास आएगा, लेट्स इट इज 484 ओम, तो दैट विल बी द रेजिस्टेंस
of the bulb. I hope student you might have understood all these important concept. Please do not forget to like, share and subscribe my video. Thank you very much.